नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं माता लक्ष्मी सदैव आपके जीवन पर खुशियां बरसाए रखे और साथ ही साथ आप जिस कार्य को सोचे वह आपका कार्य पूरा हो जाए। दोस्तों, सुख और दुख हर व्यक्ति के जीवन के दो पहलू होते हैं। कभी व्यक्ति के पास ढेर सारा दुख होता है तो कभी व्यक्ति के पास ढेर सारा सुख होता है। दोस्तों, ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू होते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन के अंदर इस समय बहुत ज़्यादा दुख चल रहा है तो दोस्तों निश्चित है कि आने वाले समय के अंदर आपको अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा और आपके जीवन के अंदर भी धन रूपी खुशियां आएगी और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर भी हर प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी। दोस्तों, किन्हीं लोगों को यह एकदम प्राप्त हो जाता है तो किन्हीं लोगों को काफ़ी संघर्ष करने के बाद धन लाभ होता है, घर के अंदर सुख समृद्धि आती है। आप भी चाहते हैं कि कई लोगों को तो एकदम अचानक आए और कई लोगों को भगवान के द्वारा ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं जिसके माध्यम से उस व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि उसके जीवन के अंदर अब खुशियां आने वाली है या अब उनके बुरे दिन चलने वाले हैं। और इसी तरह दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर अगर किसी प्रकार से दुख दारुण्य भी आता है तो उससे पहले भी आपको ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं। अगर आप उन संकेतों को समझ जाते हैं तो अपने साथ होने वाली बुरी घटनाओं से बच सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट के नीचे जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीजों के बारे में। दोस्तों, माता लक्ष्मी जब भी किसी घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो ऐसे ही नहीं करते हैं। उससे पहले उस घर के अंदर ऐसे संकेत आने लग जाते हैं कि उन व्यक्तियों को पता चल जाता है कि अब वास्तव में उनकी किस्मत बदलने वाली है और उनके घर के अंदर अब माता लक्ष्मी निश्चित तौर पर प्रवेश करने वाली है। दोस्तों, बात करते हैं पहले संकेत के बारे में। दोस्तों, अगर आपके पास जैसे कि कोई धन आगमन का साधन ही ना हो, धन आगमन के मामले में आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो और देखते हैं कि अचानक आपके पास धन आगमन के स्रोत खुल जाते हैं, कहीं ना कहीं रूप से आपके पास धन लाभ होने वाला होता है। पहले आपको एक पाई जोड़ने के अंदर दिक्कत आती थी, लेकिन अब आपके पास पैसे अपने आप ही जुड़ते चले आ रहे हैं। तो इसका मतलब है आपके ऊपर माता लक्ष्मी प्रसन्न है, जिसकी वजह से आपको ऐसा संकेत प्राप्त हो रहा है। इसी तरह दोस्तों, आप कहीं मार्ग के अंदर जाने वाले होते हैं, किसी रास्ते के अंदर जाने वाले होते हैं और आपको रास्ते के अंदर मार्ग या सड़क के ऊपर आपको पैसे सिक्के आदि गिरे दिखाई देते हैं तो दोस्तों तुरंत प्रभाव से आप उन्हें इग्नोर ना करते हुए तुरंत उठा लें और उन्हें अपने घर के पूजा घर के अंदर रखते हैं। दोस्तों, इन पैसों को आपको खर्च भी नहीं करना चाहिए। कम से कम 1.25 महीने तक आपको इन पैसों को अपने पूजा घर के अंदर रखना है। उसके बाद आपको इन्हें खुद के काम में नहीं बल्कि किसी गौशाला के अंदर गायों को इन पैसों से चारा खिला देना चाहिए। निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर धन लाभ आने के और माता लक्ष्मी प्रवेश करने के संकेत माने जाते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही खास संकेत है और बहुत ही कम लोगों के अंदर घर के अंदर होता है, लेकिन अगर आपको यह संकेत प्राप्त हो गया तो आपको कोई भी मालामाल होने से नहीं रोक सकता। जैसे कि दोस्तों, अगर आप का स्वयं का घर है, आपकी फ्लैट है, बालकनी है, कहीं भी अगर कोई बिल्ली आकर अपने बच्चों को जन्म देती है, दोस्तों बिल्ली का कई लोग मानते हैं कि बिल्ली का घर के अंदर आना अशुभ माना जाता है, लेकिन अगर आपके घर के अंदर आकर कोई बिल्ली बच्चों को जन्म देती है और बच्चों को जन्म देते हुए समझ लीजिए कि उसकी जो आवल बोलते हैं जिसे नाल कहा जाता है, वह नाल अगर आपके घर के अंदर ही छूट जाती है तो तुरंत प्रभाव से उसे उठाकर अपनी घर की तिजोरी के अंदर रख दें। दोस्तों, आपको धन लाभ करवाने से, आपको मालामाल बनाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन बिल्ली का आपके घर के अंदर प्रवेश जरूरी होता है। उसके बिना किसी तरह का कोई कार्य नहीं होता है। इसी तरह दोस्तों, कई लोग घर के अंदर चींटियां आने से देखते हैं कि उनके कई प्रकार की समस्याएं उनके घर के अंदर आ जाएगी। चींटियों को घर के अंदर देखना भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर इनके अंदर भी फर्क यह होता है कि अगर काली वाली चींटियां जो होती है वह एक साथ आपके घर के अंदर कहीं पर आ जाती है और आपके घर को किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाने का कार्य नहीं करती है, तो इसका मतलब है दोस्तों काली चींटियों का घर के अंदर आना शुभ माना जाता है। उनका किसी एक स्थान पर इकट्ठा हो जाना
आपके लिए बहुत शुभ माना। लेकिन दोस्तों कभी पर ऐसा नहीं कि काली चींटियां आपके घर के अंदर ही स्थान बना ले और आपके घर की नींवों को खोखला कर दे, तो ऐसा नहीं, बल्कि कभी कभार आपके घर के अंदर इस प्रकार से एक झुंड के रूप में आए और आते ही गायब हो जाए। अगर यह संकेत होता है तो इसका मतलब है आने वाले समय के अंदर आपको अच्छा धन लाभ प्राप्त होने वाला है या आपको अच्छी खबर मिलने वाली। लेकिन दोस्तों इसकी जगह अगर लाल चींटियां आपके घर के अंदर प्रवेश करती है तो इसका मतलब है आपको आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है, किसी न किसी रूप से आपका धन बाहर जाने वाला होता है। इसी तरह दोस्तों अगली चीज की अगर बात करें तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके घर के अंदर कुछ छिपकली बार बार आपके घर के पूजा घर के आसपास भटकती रहती है, आपके घर के पूजा घर के आसपास ही अपना बसेरा बना लेती है, या फिर आप किसी छिपकली के जोड़े को संयुक्त रूप से संभोग करते देखते हैं, या फिर कुछ छिपकली आपके ऊपर घिर जाती है, या फिर दोस्तों आपको छिपकली के बोलने की आवाज आती है, तो इसका मतलब है आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी का प्रवेश होने वाला है। कई लोग छिपकली को देखकर डर जाते हैं, लेकिन दोस्तों इसे लक्ष्मी प्राप्ति का बड़ा संकेत माना जाता है। तो आपको डर के नहीं बल्कि आपको सकारात्मक सोच कर कि आपका अब जीवन बदलने वाला है, ऐसी मनोकामना भगवान आपके जीवन के अंदर लेकर आ रहे हैं। दोस्तों इसी तरह अगर आपके घर के अंदर लगा तुलसी का पौधा जो पहले सूख जाता था, लेकिन दोस्तों अब वही पौधा आपके तुलसी का पौधा हरा भरा रहने लगा है। तुलसी के पौधा निश्चित तौर पर जैसे आप दीपक धूप पूजन करते हैं और तुलसी का पौधा फैलता जाता है, समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर अब खुशियां आने वाली है, आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं होता। दोस्तों इसी तरह कई लोग घर के अंदर पक्षियों का घोंसला अशुभ मानते हैं और पक्षियों का घोंसला देखते ही हटा देते हैं। जैसे कि दोस्तों किसी प्रकार के काले पक्षी का घोंसला होता है तो वह तुरंत प्रभाव से आपको पहले ही हटा देना चाहिए। कबूतर का घोंसला भी घर के अंदर अच्छा नहीं माना जाता है, हो सकता है कि आपको वह बुरे परिणाम दे दे। लेकिन दोस्तों घरेलू चिड़िया जो गोरैया होती है, छोटी वाली, और जो आमतौर पर पूरे भारत के अंदर पाई जाती है, अगर आपकी घर की छत पर वह आकर अपना बसेरा डालती है कुछ समय के लिए और अपना घोंसला बनाती है, तो दोस्तों उसका मतलब होता है कि आपके जीवन के अंदर उसका उचित परिणाम आपको मिलेगा और देखते ही देखते आपके ऊपर भी धन लाभ होने के आसार होते हैं। तो दोस्तों छोटी चिड़ियों को जो गोरैया कहा जाता है उन्हें निश्चित तौर पर आप अन्न दान जरूर करें। आप महीने में एक बार आप उनको, या सप्ताह में एक बार, या हर रोज आप उन्हें दाना जरूर दें। निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर धन लाभ प्राप्त होगा। इसी तरह दोस्तों अचानक आपके घर के आसपास कोई कोयल आ जाए या आपके घर के ऊपर ही आ जाए और अपनी मधुर ध्वनि से बोलती रहे, तो इसका मतलब होता है कि अब आने वाले समय के अंदर आपके जीवन के अंदर धन लाभ प्राप्त होने वाला है, या आपके घर के अंदर देवी देवता प्रवेश करने वाले हैं। घर के आसपास दोस्तों कोयल का बोलना अपने आप में ही शुभ माना जाता है। उसकी मधुर ध्वनि अगर आपके कानों के अंदर पड़ती है तो दोस्तों आने वाले समय के अंदर अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह दोस्तों घर की छत पर कोए का बार बार, एक अचानक नहीं बल्कि बार बार आना और एक साथ ही आवाज करना और बार बार कोओं का जमा होना, इसे अच्छा नहीं माना जाता है। अगर लगातार आपके साथ ऐसा हो रहा है तो तुरंत सावधान हो जाएं और अपने पितृ का, अगर पितृ दोष आपके जीवन के अंदर चल रहा है तो उनका तर्पण आदि करें ताकि आपको उनसे छुटकारा प्राप्त हो जाए। इसी तरह दोस्तों अगर आपको सुबह सुबह ऐसे लगता है कि सुबह स्वप्न के अंदर या सुबह सुबह ही आपको शंख की ध्वनि सुनाई देती है, सुबह शंख बजने की आवाजें आती है और आप सोचते, आपको पता ही नहीं कहां से, लेकिन आपको ऐसे ही प्रतीत होता है, आपका मन भक्तिमय हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपके आने वाले जीवन के अंदर आपको भगवान की प्राप्ति होगी। आपके घर के अंदर भगवान प्रवेश करना चाहते हैं तो आप क्या करें, अपने घर के अंदर एक दक्षिणावर्ती शंख लेकर आएं और अपने घर के पूजा घर के अंदर उस दक्षिणावर्ती शंख को स्थान दें। निश्चित तौर पर आपको भी उसका फायदा देखने को मिलेगा। देवी देवताओं की असीम कृपा आपके घर परिवार के अंदर देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों आपको भी एक नियम बनाना चाहिए कि रोज सुबह जब आप उठते हैं, उठते ही सबसे पहले आपको आपके सामने बेड की तरफ अगर देवी देवताओं की तस्वीर लगी है तो आप उनके दर्शन करें और उसके बाद अपने हाथों को दोनों को जोड़कर आपको भगवान का मंत्र बोलना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र बोले, या फिर हाथ को जोड़ने का मंत्र होता है वह मंत्र आपको बोलना चाहिए, या तुलसी मंत्र बोले, या किसी भी अपने इष्ट देवता का मंत्र बोले। उसके बाद ही आपको अपने बिस्तर का त्याग करना चाहिए।
ताकि आपको धन लाभ हो। घर के अंदर सुबह के समय कभी भी झाड़ू को उल्टा नहीं रखना चाहिए। घर के पास आने वाले किसी भी पक्षी को सुबह के समय तो आपको नहीं भगाना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, जानवरों के साथ हिंसा करने वाले व्यक्ति के पास कभी भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। ऐसे व्यक्तियों के घर से लक्ष्मी तुरंत प्रभाव से दूर चली जाती है। और अपने माता पिता का सम्मान नहीं करने वाले के पास दोस्तों कभी भी लक्ष्मी भूल कर भी नहीं आती है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें, निश्चित तौर पर आपको धन लाभ प्राप्त होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। जय मां लक्ष्मी मित्रों, धन्यवाद मित्रों।